हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करेंगे हमारा इंग्लिश की फर्स्ट फ्राइट बुक से अगला चैप्टर नंबर 5 100 ड्रेसेस पार्ट 1। ठीक है, तो इसके राइटर है इलेनोर एस्टीज। तो सबसे पहले बिफोर यू रीड, हाउ डू वी जज पीपल अराउंड अस बाय देयर मनी, वेल्थ एंड पोजीशन, और देयर समथिंग ऑफ मोर एंड्यूरिंग वैल्यू टू लुक इन ए पर्सन। ठीक है, तो हम हमारे आसपास जितने भी लोग उनको कैसे जज करते हैं, उनकी मनी से, उनकी दौलत से, या फिर उनके अनुभव से, या फिर उनके अंदर अपन और भी कोई एंड्यूरिंग और भी कोई इंपॉर्टेंट वैल्यू देखते हैं उनको जज करने के लिए। दिस स्टोरी इज अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ ए पुअर यंग गर्ल इज जज्ड बाय हर क्लासमेट। तो ये एक स्टोरी, एक सेंसिटिव अकाउंट है, ये एक पुअर यंग गर्ल का, जिसको उसके क्लासमेट्स अलग तरीके से जज करते थे। वांडा पेट्रोल्स्की इज ए यंग पोलिश गर्ल who goes to school with other American children in American town। तो वांडा पेट्रोल्स्की एक यंग पोलिश गर्ल थी जो कि अमेरिकन बच्चों के साथ अमेरिकन टाउन के अंदर स्कूल जाती थी। These other children see Wanda as different in many ways। तो वो बच्चे वांडा को बहुत अलग समझते थे, उन्हें वो वांडा बहुत अलग लगती थी। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट हमारा यही है कि इस बॉक्स में इंफॉर्मेशन दी गई है, इसे पढ़ना। ठीक है, तो इस बॉक्स में क्या इंफॉर्मेशन है देख लेते हैं। द फर्स्ट पोलिश इमिग्रेंट अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608। तो इमिग्रेंट क्या होता है? इमिग्रेंट यानी अगर आप कोई अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर रहता है तो उसे इमिग्रेंट कहते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहली बार जो पोलिश लोग जो है अपने यहाँ से अपने जगह से को छोड़कर दूसरी जगह अमेरिका में गए थे, वो कब गए थे? 1608 के अंदर। बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पोलिश इमिग्रेंट अकर्ड इन अर्ली 20th सेंचुरी। ठीक है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पोलिश इमिग्रेंट हुए वो हुए 20th सेंचुरी के शुरुआत में। ठीक है, 20th सेंचुरी यानी 1900 से लेकर 2000 के बीच में। व्हेन मोर देन 1 मिलियन पोल्स माइग्रेटेड टू यूनाइटेड स्टेट। तब सेकेंड टाइम कितने गए थे? मोर देन 1 मिलियन, यानी 1 मिलियन से भी ज़्यादा पोल्स यानी पोलिश पीपल। तो 1 मिलियन से भी ज़्यादा पोलिश पीपल जो है यूनाइटेड स्टेट गए थे। 1 मिलियन यानी 10 लाख। द पोलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम। तो पोलिश स्टेट जो उस समय एग्जिस्ट नहीं करता था। एंड द इमिग्रेंट वर आइडेंटिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन रेदर देन टू एथनिसिटी। ठीक है, तो जो इमिग्रेंट्स थे उनको उनकी कंट्री के अकॉर्डिंग पहचाना जाता था, न कि उनकी भाषा के अकॉर्डिंग, न कि उनकी जाति के अकॉर्डिंग। दे वर आइडेंटिफाइड एज रशियन पोल्स, जर्मन पोल्स एंड ऑस्ट्रियन पोल्स। उन्हें ऐसे पहचाना जाता था, रशिया के रशियन पोल्स, जर्मन के जर्मन पोल्स एंड ऑस्ट्रिया के ऑस्ट्रियन पोल्स। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी इज इन शिकागो एंड इट्स सबर्ब्स। तो सबसे ज़्यादा जो पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी है वो कहाँ पे? शिकागो के अंदर है और उसके उपनगरों में है, उसके सबर्ब्स में। सो शिकागो इज समटाइम्स कॉल्ड द सेकंड लार्जेस्ट पोलिश सिटी इन द वर्ल्ड। तो कई बार जो है इस वजह से शिकागो को सेकंड लार्जेस्ट पोलिश सिटी कहा जाता है वर्ल्ड के अंदर, नेक्स्ट ओनली टू वॉर्सो। वॉर्सो के बाद में, यानी वॉर्सो के अंदर सबसे ज़्यादा पोलिश कम्युनिटी है। द कैपिटल ऑफ पोलैंड, जो कि पोलैंड का कैपिटल है। पोलिश अमेरिकन्स वर समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स एज वर आयरिश, इटालियंस एंड जूज। तो पोलिश अमेरिकन्स जो है उनके खिलाफ क्या होता था? भेदभाव होता था यूनाइटेड स्टेट के अंदर, जैसे कि आयरिश और इटालियन और जूस लोगों के खिलाफ होता था वैसे। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट 2000 सेंसस, तो 2000 के अंदर जो जनगणना हुई यूनाइटेड स्टेट के अंदर, उससे हमें क्या पता चलता है कि 6,67,444 अमेरिकन्स ऑफ एज 5 years एंड ओल्डर रिपोर्टेड पोलिश एज लैंग्वेज स्पोकन एट होम। तो इतने जो अमेरिकन्स हैं 5 years एज के और इससे ज़्यादा उम्र के लोग जो है पोलिश बोलते थे अपने घर पे। विच इज़ अबाउट 1.4% ऑफ द पीपल हु स्पीक लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश। जो कि 1.4% पीपल के इक्वल थे जो कि इंग्लिश को छोड़कर दूसरी लैंग्वेज बोलते थे, या फिर और 0.25% ऑफ द यूएस पॉपुलेशन, या फिर 0.25% थे यूएस पॉपुलेशन के। 0.25% लोग जो है पोलिश बोलते थे। तो यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। टुडे मंडे, तो आज क्या है? मंडे। वांडा पेट्रोल्स्की वॉज नॉट इन हर सीट। वांडा पेट्रोल्स्की जो है अपनी सीट पर नहीं थी, यानी वो आज एब्सेंट थी। बट नो बडी, नॉट इवन पैगी एंड मैडलिन, द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, नोटिस्ड हर एब्सेंस। लेकिन किसी ने भी, पैगी और मैडलिन ने भी जो है उसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं किया, जो कि उसके साथ उसका मजाक उड़ाया करती थी।
यूजुअली वांडा सेट इन द नेक्स्ट सीट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन द रूम 13। तो वांडा जो है रूम 13 के अंदर जो लास्ट रो है उसकी लास्ट सीट के नेक्स्ट सीट पे वो बैठा करती थी। शी sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat, the corner of the room where there were most scuffling of feet, most roars of laughter when anything was funny was said, and most mud and dirt on the floor। तो वांडा जो है एक कॉर्नर में बैठती थी जहाँ पर रफ बॉयज़ बैठते थे जो ज़्यादा हल्ला शोर करते थे और जो अच्छे मार्क्स नहीं लाते थे कॉर्नर के अंदर, और वहाँ पे जो है उस कॉर्नर के अंदर स्कफलिंग ऑफ फीट होती है। स्कफलिंग ऑफ फीट यहाँ पे दे रखा है, नॉइसी ड्रैगिंग मूवमेंट ऑफ द फीट ऑन द ग्राउंड, यानी कि पैरों को ज़मीन पर पटक कर आवाज़ करना, ठीक है। तो वहाँ पे उस कॉर्नर में स्कफलिंग होती थी, और अगर कोई भी हंसी की बात होती, फ़नी चीज़ होती थी तो सबसे ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ वहीं से आती थी, और सबसे ज़्यादा गंदगी और धूल मिट्टी उसी वहाँ पे उस फ्लोर पे उस कॉर्नर में ही होता था। वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइसी। वांडा वहाँ पर इसलिए नहीं बैठती थी कि वो शरारती थी या फिर ज़्यादा शोर करती थी। ऑन द कॉन्ट्ररी शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग एट ऑल। बल्कि उसके विपरीत वो तो बहुत शांत स्वभाव की और बहुत कम बोलने वाली लड़की थी। एंड नो बडी हैड एवर हार्ड हर लाफ आउट लाउड। और किसी ने भी जो है उसे ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए नहीं सुना था। Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of smile and that was all। और कई बार जब वो हंसती थी तो अपने मुंह को थोड़ा सा मोड़ लेती थी, बस हल्का सा मुस्कुराती थी और बस केवल उतना ही वो मुस्कुराती थी, इसके अलावा वो बिल्कुल भी नहीं हंसती थी। Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat unless it was because she came all the way from Bogginside and her feet was usually caked with dry mud। किसी को ये ये पता नहीं था कि वांडा उस सीट पे क्यों बैठती है जब तक कि उन्हें ये नहीं पता लग गया कि वो बोगिन साइड से आती है और उसके जो शूज़ है वो जो है उन शूज़ के ऊपर क्या है, कीचड़ लगा हुआ रहता है। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रोन्स की वंस शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। और जब वांडा उस कॉर्नर में सीट पे बैठ जाती थी तो कोई भी उसके बारे में नहीं सोचता था। द टाइम वैन दे थॉट अबाउट वांडा वॉज आउटसाइड द स्कूल हाउस। तो जब वो बच्चे वांडा के बारे में सोचते थे, कब सोचते थे, स्कूल के बाहर। एट द नून टाइम वैन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, या तो लंच के समय जब वो स्कूल के अंदर वापस आ रहे होते हैं, और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगिंस, या फिर सुबह के टाइम स्कूल शुरू होने से पहले। वैन ग्रुप्स ऑफ 2 or 3 or even more when groups of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on their way to school yard। यार्ड की स्कूल यार्ड होता है स्कूल के बाहर का एरिया जहाँ पे प्ले ग्राउंड होता है। तो कब सोचती थी, जब 2 या 3 या फिर 3 से ज़्यादा जो ग्रुप में बच्चे आते रहते हैं स्कूल यार्ड की तरफ और बातें करते हुए ज़ोर ज़ोर से हंसते रहते हैं, ठीक है। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वांडा, तो कुछ देर के लिए वो वांडा का इंतज़ार करते हैं, टू हैव फन विद हर, ताकि उसका मजाक उड़ा सके। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे, तो अगला दिन कौन सा है, ट्यूसडे। वांडा वॉज नॉट इन स्कूल आइदर, तो आज भी वांडा जो है अब स्कूल के अंदर नहीं आई थी, आज भी वो एब्सेंट थी। एंड नो बडी नोटिस हर एब्सेंस अगेन, और आज भी उसके एब्सेंस को किसी ने भी नोटिस नहीं किया। बट ऑन वेडनेसडे, पर वेडनेसडे के दिन, ठीक है, तो अब बात हो रही है वेडनेसडे के दिन। पैगी एंड मैडी हु सेट डाउन फ्रंट with other children who got good marks and who didn't track in the whole lot of mud। तो पैगी और मैडी जो कि दूसरे बच्चों के साथ बैठती थी जो अच्छे मार्क्स लाते थे और उनके पैर जो है कीचड़ में नहीं होते थे, वो उन्होंने जो है उस दिन वांडा के एब्सेंस को नोटिस किया। डिड नोटिस दैट वांडा वॉज नॉट देयर, उन्होंने नोटिस किया कि वांडा क्लास में नहीं है। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल, पैगी जो है मोस्ट पॉपुलर गर्ल थी स्कूल के अंदर। शी वॉज प्रिटी, वो खूबसूरत थी। शी हैड मैनी प्रिटी क्लोथ्स एंड हर हेयर वॉज कर्ली, और वो बहुत उसके पास बहुत सुंदर सुंदर कपड़े थे और उसके बाल जो थे घुंघराले थे। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और मैडी उसकी क्या थी, क्लोजेस्ट फ्रेंड थी। द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वांडाज एब्सेंस वॉज बिकॉज वांडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल। तो जो रीज़न था उन्होंने वांडा की एब्सेंस को नोटिस किया, वो ये था कि आज वो वांडा की वजह से स्कूल आने में लेट हो गए थे। दे हैड वेटेड फॉर वांडा टू हैव सम फन विद हर एंड शी जस्ट हैड नॉट कम। उन्होंने जो है वांडा का इंतज़ार किया
ताकि उसका मजाक उड़ा सके, पर वो नहीं आई, इस वजह से वो लेट हो गए। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रोल्स्की टू हैव फन विद हर, वे अक्सर जो है वांडा पेट्रोल्स्की का इंतजार करती है ताकि वो उसका मजाक उड़ा सके। सॉरी, वांडा पेट्रोल्स्की मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन द रूम 13 डिड नॉट हैव नेम्स लाइक दैट। तो रूम 13 के अंदर जितने भी बच्चे हैं उनके वांडा पेट्रोल्स्की जैसे अजीब नाम नहीं थे। दे हैड नेम्स इजी टू से, उनके नाम ऐसे थे जिनको इजीली अपन बोल सकते हैं, जैसे कि थॉमस, स्मिथ और एलन। देयर वर वन बॉय नेम्ड बाउंस, वहाँ पर एक बच्चा था जिसका नाम था बाउंस, पूरा नाम था विली बाउंस। एंड पीपल थॉट दैट वॉज फनी बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोल्स्की वॉज, पर और बच्चे सोचते थे कि वो नाम फनी है, पर इतना भी फनी नहीं है जितना कि पेट्रोल्स्की है। वांडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, वांडा के कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे। शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन, वो अकेली स्कूल आती थी और अकेली ही घर जाती थी। शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हैंग राइट, तो डिडंट हैंग राइट का मीन्स यहाँ पे दे रखा है डिडंट फिट प्रॉपर्ली, यानी ठीक से फिट नहीं आना। तो वांडा जो है अकेली स्कूल आती थी और घर अकेली जाती थी, और वो जो है हमेशा एक फेडेड ब्लू ड्रेस यानी कि हल्के नीले रंग की ड्रेस पहनी हुई रहती थी, जो कि उसे ठीक से फिट नहीं आती थी। इट वॉज क्लीन बट इट लुक्ड एज थॉट इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, वो जो है क्लीन रहती थी वो ड्रेस, लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि वो उसे प्रॉपरली आयरन किया गया हो। शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक्ड टू हर, उसका कोई भी फ्रेंड नहीं था, पर फिर भी उससे बहुत सी लड़कियां बात करती थी। Sometimes they surrounded her in the schoolyard as she stood watching the little girls play hopscotch on the worn hard ground. तो hopscotch क्या होता है? hopscotch यहाँ पे देखा है a game in which children hop into and over squares marked on the ground, यानी कि जो बच्चे जो है स्क्वायर्स जैसे बने हुए रहते हैं और उनके अंदर नंबर लिखे हुए होते हैं और बच्चे जो उन स्क्वायर्स के ऊपर उछल उछल खेलते हैं, ठीक है। तो कई बार जो है जब वांडा छोटी छोटी बच्चियों को होप्सकॉच खेलते हुए देखती थी हार्ड ग्राउंड पर, तब कुछ लड़कियां उसे घेर लेती थी। वांडा, पैगी वुड से इन अ मोस्ट कर्टियस मैनर एज थॉट शी वर टॉकिंग टू मिस मैसन, तो पैगी वांडा को बोलती थी कि वांडा, इतने विनम्र तरीके से बोलती थी जैसे कि वो मिस मैसन से बोला करती थी। वांडा डिड नॉट से, वांडा शी हैड से गिविंग one of her friend a nudge tells us how many dresses did you say you had hanging up in your closet। तो वांडा, पैगी कहती थी वांडा अपनी एक फ्रेंड को जेंटल पुश देते हुए, यानी हल्का सा पुश देते हुए अपनी वांडा को कहती थी कि वांडा मैं बताओ कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है जो कि तुम्हारे क्लोजेट में टंगी हुई है, तुम्हारे अलमारी में टंगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ड्राइंग भी दे रखी है, ये रही हमारी वांडा, ये शायद पैगी और इनके साइड वाली मैडी है, ठीक है। एक फिर आता है 100, वांडा वुड से, फिर वांडा जवाब देती कि 100, मेरे पास 100 ड्रेसेस है। 100 एक्सक्लेम्ड ऑल द लिटिल गर्ल्स इंक्लूडियसली, इंक्लूडियसली होता है यानी बिना बिलीव किए, यानी बिना कोई विश्वास किए कहना, ठीक है। तो जब तो फिर वो कहती कि क्या तुम्हारे पास 100 ड्रेसेस है, एकदम चौंक कर वो कहती। एंड द लिटिल वंस वुड प्लेइंग होप्सकॉच एंड लिसन, और जो छोटी लड़कियाँ थी वो होप्सकॉच खेलना बंद करके उन्हें सुनने लग जाती थी। ये 100 ड्रेसेस ऑल लाइंड अप शी सेड वांडा, फिर वांडा कहती कि हाँ मेरे पास 100 ड्रेसेस है और सभी लाइन से टंगी हुई है। देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, फिर उसके दोनों पतले होठ जो है आपस में टच हो जाते हैं और वो चुप हो जाती है। वॉट आर दे लाइक, आई ऑल सिल्क आई बेट सेड पैगी, फिर पैगी कहती कि वो कैसे हैं, मैं शर्त लगा सकती हूँ कि सारे सिल्क के होंगे। ये ऑल सिल्क ऑल कलर्स, फिर वांडा कहती कि हाँ सभी सिल्क के हैं और सभी अलग अलग कलर्स के हैं। वेलवेट टू, फिर पैगी कहती कि क्या वेलवेट के भी हैं। ये वेलवेट टू 100 ड्रेसेस वांडा वुड रिपीट स्टोलिडली, फिर वांडा कहती कि हाँ 100, हाँ वेलवेट के भी है और सभी 100 ड्रेसेस हैं। और फिर वांडा ये कहती 100 ड्रेसेस है बिना कोई फीलिंग शो किए, बिना कोई एक्सप्रेशन शो किए। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, सभी जो है मेरे क्लोजेट में टंगी हुई है। देन दे हैड लेट हर गो, और फिर वो जो है उन्हें उसे चले जाने देते। एंड देन बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार, और उससे पहले कि वांडा बहुत दूर जा पाती, दे कुडंट हेल्प ब्रस्टिंग इनटू श्रिंक्स ऑफ पियल्स एंड लाफ्टर, वो जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर हंसने लगते। 100 dresses, obviously the only dress Wanda had was the blue one she wore every day, वो कहती कि क्या सच में इसके पास 100 ड्रेसेस है,
इसके वांडा के पास केवल एक ब्लू ड्रेस है जो कि वो रोज़ पहनती है। सो वाई डिड शी से शी हैड 100, तो फिर वो क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस? व्हाट ए स्टोरी, क्या कहानी है? हाउ मैनी शूज़ डिड यू से यू हैड, तो फिर पैगी जो है उससे ये सवाल भी पूछती थी कि तुम्हारे पास कितने शूज़ है। 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, फिर वांडा कहती कि मेरे पास 60 पेयर्स है और सभी जो है मेरे क्लोजेट में रखी हुई है। क्राइज ऑफ एक्सग्रेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड ऑल दिस ऑल अलाइक, फिर पैगी कहती है एकदम विनम्र तरीके से उसे कहती है कि क्या सभी एक जैसे हैं? ओ नो एवरी पेयर्स इज डिफरेंट ऑल कलर्स ऑल लाइंड अप, फिर वांडा कहती कि नहीं, सभी जो है अलग है, सभी अलग अलग कलर्स के हैं और सभी जो है लाइन से रखे हुए हैं। पैगी हु हैड थॉट अप दिस गेम, पैगी जिसने जो ये गेम स्टार्ट किया था, एंड मैडी हर इनसेपरेबल फ्रेंड, और मैडी उसकी फ्रेंड जो उसके साथ रहती थी, वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, और वो हमेशा लास्ट में जाते थे उसका मजाक उड़ाकर। फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट, फिर फाइनली जो वांडा स्ट्रीट की तरफ, गली की तरफ जाती। हर आइज डल एंड हर माउथ वॉज क्लोज, उसकी आंखें जो थी डल थी और उसका मुंह जो बंद था। हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर एवरी नाउ, और वो हर बार जो है अपना लेफ्ट शोल्डर हिलाती, शायद उसकी जो वो ड्रेस थी जो उसे फिट नहीं आती थी वो ढीली थी, इसलिए वो उसे ठीक करती। एंड देन इन ए फनी वे शी हैड फिनिश्ड द वॉक टू स्कूल अलोन, और फिर वो जो है एक फनी वे में अपने शोल्डर को हिलाते हुए स्कूल की तरफ अकेली जाती। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूल, पैगी जो है इतनी भी बुरी नहीं थी, पैगी क्रूल नहीं थी, दोषी नहीं थी इतनी भी। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, वो जो है छोटे बच्चों को बुलीज से बचाती है। बुलीज कौन होते हैं? दोज हु यूज देयर स्ट्रेंथ और पावर टू फ्राइटन वीकर पीपल, वो जो अपनी पावर से छोटे और कमज़ोर लोगों को डराते हैं, तो वो जो है उन बड़े बच्चों से छोटे बच्चों को बचा दी। एंड शी क्राइड फॉर हावर्स इफ़ शी सो एन एनिमल मिसट्रीटेड, और वो घंटों तक रोती अगर वो किसी एनिमल को परेशान करते हुए किसी को देख लेती। इफ़ एनीबडी हैड सेड टू हर डोंट यू थिंक दैट इज़ अ क्रूअल वे टू ट्रीट वांडा, और अगर कोई उससे पूछता कि क्या तुम्हें नहीं लगता है कि ये बहुत गलत तरीका है वांडा को ट्रीट करने का, शी वुड हैव बीन सरप्राइज, और वो सरप्राइज हो जाती। क्रूएल, और वो कहती क्या सच में बुरा तरीका? वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस, और फिर वो जवाब देती कि वो लड़की क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस है। एनीबडी कुड टेल दैट वॉज अ लाई, और कोई भी बता सकता है कि वो झूठ बोल रही है। वाई डिड शी वॉन्ट टू लाई, वो झूठ क्यों बोलना चाहती है। एंड शी वॉजंट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन एल्स वाई शी हैव अ नेम लाइक दैट, और वह कहती कि वो एक आम लड़की नहीं है, नहीं तो उसका ऐसा नाम थोड़े ना होता। एनी वे दे नेवर मेड हर क्राई, और कुछ भी हो वो उसे रुलाते नहीं थे। एज फॉर मैडी, और जहाँ तक मैडी की बात है, दिस बिजनेस फॉर आस्किंग वांडा एवरी डे हाउ मैनी ड्रेसेस एंड हाउ मैनी हैट्स, हाउ मैनी दिस एंड दैट शी हैड वॉज बोदरिंग हर, तो जब भी पैगी जो है मैं वांडा से पूछती कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस है, कितने शूज़ है, कितने हैट्स है, तो फिर जो है मैडी को ये सब सुनकर बुरा लगता। मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ, मैडी भी क्या है, खुद भी गरीब है। शी यूजुअली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ्स, हैंड मी डाउन क्लोथ्स क्या होते हैं? ओल्ड क्लोथ्स हैंडेड डाउन बाय समवन एल्स, यानी कि पुराने कपड़े जो किसी के द्वारा दिए गए हो दान में। तो मैडी गरीब लड़की थी और वो भी जो है दान में दिए हुए कपड़े पहनती थी। थैंक गॉडनेस शी डिडंट लिव अप ऑन बोगिन साइड और हैव अ फनी नेम, और वो भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि उसके वो जो है बोगिन साइड पे नहीं रहती और उसका फनी नाम नहीं है, फनी नेम नहीं है, नहीं तो दूसरे बच्चे उसका भी मजाक उड़ाते। समटाइम्स व्हेन पैगी वाज आस्किंग वांडा दोज क्वेश्चंस इन मोकिंग पोलाइट वॉइस, तो जब कई बार जब पैगी जो वांडा से ऐसे उसका मजाक उड़ाते हुए विनम्र तरीके से जब वो उसे वो ऐसे सवाल पूछती थी, वांडा फेल्ट एम्बेरेस्ड, वांडा जो है शर्मिंदा होती थी। एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड, और अपने हाथ में जो है मार्बल के टुकड़ों को, पत्थर के टुकड़ों को देखती और रोलिंग देम अराउंड एंड सेइंग नथिंग हरसेल्फ, और अपने हाथ में उन टुकड़ों को घुमाती रहती और खुद कुछ भी नहीं कहती। नोट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा, ऐसा नहीं था कि उसे वांडा के लिए बुरा नहीं लगता था। एग्जैक्टली शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा, वो जो है वांडा को ठीक से जानती नहीं। इफ़ पैगी हैडंट इन्वेंटेड द ड्रेस गेम, अगर पैगी ने वो ड्रेसेस का गेम स्टार्ट नहीं किया होता तो मैडी जो है वांडा के बारे में नहीं जान पाती। बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट,
पर सपोज करो कि अगर पैगी और दूसरे बच्चे जो है मैडी के ऊपर ये गेम स्टार्ट कर दे, उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दे। शी वॉजेंट एज पुअर एज वांडा, वो इतनी वांडा जितनी गरीब नहीं थी। परहैप्स बट शी वॉज पुअर, फिर भी वो गरीब थी। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से दैट देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस। और ऑफ कोर्स कि उसके पास इतना सेंस तो था कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं कहेगी कि उसके पास 100 ड्रेसेस है और ऐसा कहकर वो अपना मजाक उड़ाना नहीं चाहेगी। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, और फिर भी उसे वो अच्छा नहीं लगेगा कि कोई उसका मजाक उड़ाना शुरू करे। शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेट्रोंस्की, और वो विश करती कि पैगी जो है वांडा पेट्रोंस्की का मजाक उड़ाना बंद कर दे। टुडे, आज क्या है? वेडनेसडे। टुडे इवन थो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, आज चूंकि वो लेट हो गए थे स्कूल आने में, मैडी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा, फिर भी जो है मैडी खुश थी क्योंकि उन्होंने आज वांडा का मजाक नहीं उड़ाया। शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडली 8 times 8, लेट्स सी। तो वो जो है अर्थमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी एब्सेंट माइंडली, यानी उसका ध्यान कहीं और था और वो अर्थमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी और वो कुछ ऐसा कह रही थी 8 times 8, लेट्स सी। She wished she had the nerve to write Peggy a note because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy to say, "Hey Peg, let's stop asking Wanda how many dresses she has." तो वो विश करती, कौन? मैडी विश करती कि उसके पास इतनी हिम्मत आ जाए कि वो पैगी को एक नोट लिख सके, क्योंकि उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो डायरेक्टली जाके पैगी को बोल सके कि हे पैग, चलो बंद करो वांडा से ये बेतुके सवाल पूछना कि उसके पास कितने ड्रेसेस है। When she finished her arithmetic, she did start a note to Peggy. जब उसने अपना अर्थमेटिक वर्क कंप्लीट कर लिया तो उसने पैगी को एक नोट लिखना शुरू किया। Suddenly she paused and shuddered. अचानक से वो रुक जाती है और थरथराकर कांपने लगती है। She pictured herself in schoolyard. उसने अपने आप को जो है स्कूल यार्ड के अंदर इमेजिन किया। A new target for Peggy and the girls, ठीक है। तो उसने अपने आप को इमेजिन किया कि जो है पैगी और जो दूसरी गर्ल्स है वो उसको नेक्स्ट टारगेट वो मैडी है। अब जो है पैगी और दूसरी गर्ल्स जो है वो उसका मजाक उड़ा रही है, उसने ऐसा इमेजिन किया। पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन, और वो इमेजिन करती है कि पैगी उससे पूछेगी कि जो तुमने ये ड्रेस पहन रखी है वो किसकी है। एंड मैडी वुड हैव टू से, और मैडी को कहना पड़ेगा, इट वॉज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वंस, ये जो है पैगी की पुरानी वाली है। दैट मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्गाइज विद न्यू ट्रिमिंग सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट, जो कि मैडी की मम्मी ने जो है उसके ऊपर नए ट्रिमिंग्स, नई सजावटी चीज़ें लगाकर उसे बदल दिया ताकि रूम 13 के बच्चे जो है उसे पहचान ना पाए। इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वांडा, तो फिर वो सोचती है कि केवल पैगी ही जो है खुद से डिसाइड कर सकती है वांडा का मजाक उड़ाना नहीं है, वांडा का मजाक उड़ाना बंद करना, वो पैगी खुद ही डिसाइड कर सकती है केवल। ओ वेल, मैडी रैन हर हैंड थ्रो हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर एज थॉट टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट अवे। फिर जो है मैडी ने जो है अपने हाथ को अपने सिर के ऊपर फेरा ताकि जो है ये बेतुके सवाल जो है उसके मन से निकल जाए। What difference did it make? Slowly Maddie tore into bits the note she had started. ठीक है, और फिर जो है मैडी ने जो धीरे धीरे उस नोट को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ना शुरू कर दिया। शी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, वो सोचती है कि वो पैगी की बेस्ट फ्रेंड है। एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होल रूम, और पैगी भी बहुत अच्छी लड़की है उस पूरे कमरे में। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग शी थॉट, और फिर उसने सोचा पैगी जो है ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी जो गलत हो। एज फॉर वांडा, शी वॉज जस्ट सम गर्ल्स हु लिव्ड ऑन बगिन साइड एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, और जहाँ तक कि वांडा की बात है, वो एक ऐसी अकेली लड़की है जो बोगिन साइड से आती है और अकेली ही स्कूल यार्ड में खड़ी रहती है। शी स्कार्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, वो बहुत कम बोलती है किसी से भी। The only time she talked was in the school yard about the 100 dresses.
तो वो केवल उस समय बोलती है स्कूल यार्ड के अंदर जब वो अपनी 100 ड्रेसेस के बारे में बताती है। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस। फिर मैडी को एक ड्रेस के बारे में याद आता है जो कि वांडा ने उसे डिस्क्राइब किया था। वो कौन सी थी? पेल ब्लू विथ कलर ट्रिमिंग्स, एक ब्लू कलर की जिसके ऊपर कलर यानी सजावटी चीज़ें लगी हुई थी, कलर अलग अलग कलर्स की। एंड शी रिमेंबर्ड अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल विद अ रेड शेड्स। और फिर उसे दूसरी ड्रेस के बारे में याद आता है जो कि एकदम ब्रिलियंट जंगल यानी डार्क ग्रीन कलर की थी और उसके कमर पे जो है रेड फीता लगा हुआ था। यू हैड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट द गर्ल्स हैड सेड इन द प्रिटेंडेड एडमायरेशन। फिर जो है उसे याद आता है कि जो लड़कियां है उसने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा था, एकदम उसका झूठी तारीफ करते हुए उसे कहा था कि तुम उसमें एकदम क्रिसमस ट्री जैसी लगोगी। थिंकिंग अबाउट वांडा एंड हर ड्रेसेस ऑल लाइंड अप इन द क्लोजेट। और जब मैडी जो है वांडा और उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में सोच रही थी जो कि उसकी क्लोजेट में टंगी हुई थी, मैडी बिगेन्स टू वंडर हु वॉज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट। वो मैडी जो है दूसरे उस कॉन्टेस्ट के हाल फिलहाल में हुए कॉन्टेस्ट के बारे में सोचने लग जाती है। हाल फिलहाल में ड्राइंग और कलरिंग कंपटीशन में कौन जीतेगा ये सोचने लग जाती है उसके बारे में। फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस। गर्ल्स के लिए इस कॉन्टेस्ट में क्या करना था? ड्रेसेस को डिज़ाइन करना था। एंड फॉर बॉयज़ ऑफ डिज़ाइनिंग मोटरबोट्स। और बॉयज़ को क्या करना था? मोटरबोट्स डिज़ाइन करना था। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल। और चांस है और उसे लग रहा था कि जो है पैगी ही ये गर्ल्स का मेडल जीतेगी। पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम। और पैगी जो है बहुत अच्छा बनाती है किसी से सबसे जो कि उस रूम 13 में है उन सबसे पैगी अच्छा बनाती है। एट लीस्ट दैट्स वॉट एवरीबडी थॉट। और ये जो है सब सोचते थे। शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हैड सो दैट कुड रिकॉग्नाइज ऑलमोस्ट टेल्स हु इट वॉज। और वो जो है मैडी सोच रही होती है कि पैगी जो है मैगजीन में से और फिल्म स्टार का हेड जो है पिक्चर बनाती है वो एज इट इज़ बना देती है और उसे कोई भी देखकर बता सकता है कि वो कौन है। और इसीलिए उसे लग रहा था कि पैगी जीतेगी। ओह मैडी वो श्योर पैगी वुड विन। और फिर मैडी श्योर हो जाती है कि पैगी ही जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स। चलो कल जो है टीचर जो है विनर का नाम अनाउंस कर दी गया एंड देन दे हैड और फिर उन्हें पता चल जाएगा कि कौन जीता है। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग। और अगले दिन जो है ड्रिजलिंग क्या होता है? अ वेरी लाइट रेन वॉज फॉलिंग यानी बहुत हल्की बारिश। तो अगले दिन यानी थर्सडे। तो थर्सडे के दिन जो है हल्की बारिश हो रही थी। मैडी एंड पैगी हरिड टू स्कूल अंडर द पैगीज अम्ब्रेला। और मैडी और पैगी जो है जल्दी स्कूल आ जाती है पैगी के अम्ब्रेला के नीचे। नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस। और उस दिन भी जो है दे डिडंट वेट फॉर वांडा पेट्रोल्स्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट। और उन्होंने जो है ओलिवर स्ट्रीट के ऊपर वांडा का इंतजार नहीं किया उसका मजाक उड़ाने के लिए। द स्ट्रीट दैट फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक्स एंड अप द हिल्स। और वो जो स्ट्रीट है वो दूर तक जा रही होती है, फिर वो दूर तक रेल ट्रैक्स के नीचे से जाते हुए एक हिल की तरफ जाती है जहाँ पे क्या है बोगिन साइट है। एनीवे दे वॉरेंट टेकिंग चांस टू बीइंग लेट टुडे। और कुछ भी वो आज लेट होना नहीं चाहती थी बिकॉज टुडे वॉज इंपॉर्टेंट क्योंकि आज का दिन महत्वपूर्ण है। क्यों है? क्योंकि आज मैम जो है विनर का नाम अनाउंस करने वाली है। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स नेम? आस्क्ड पैगी। फिर पैगी मैडी से पूछती है क्या तुम्हें लगता है कि मिस मैसन जो है आज विनर का नाम अनाउंस कर देगी? ओ आई होप सो। फिर मैडी कहती है कि हाँ हम आशा करती हूँ। द मिनट वी गेट इन। जैसे ही हम अंदर जाएंगे शी सैड मैडी ने कहा कि जैसे ही हम अंदर जाएंगे कि मैं आशा करती हूँ जैसे हम अंदर जाएंगे तो मैडम जो है मिस मैसन जो है विनर का नाम अनाउंस कर देगी। ऑफ कोर्स यू विल विन पैग। और फिर वो कहती है कि ऑफ कोर्स हाँ तुम ही जीतोगी पैगी। होप सो सैड पैगी ईगरली। और फिर पैगी जो है अपने मन से एकदम उत्साहित होकर कहती है कि हाँ आशा करती हूँ कि मैं जीतूंगी। द मिनट दे एंटर द क्लासरूम। जैसे ही वो क्लासरूम के अंदर एंटर करते हैं दे स्टॉप्ड एंड शॉट एंड गैस्प्ड। वो एंटर करते ही रुक जाते हैं और हाफने लगते हैं। देयर वर ड्राइंग ऑल ओवर द रूम ऑन एवरी लेज एंड विंडो सिल। तो उस रूम के अंदर जैसे वो आते हैं वहाँ पे हर जगह ड्राइंग्स थी और जो लेज के ऊपर विंडो सिल यानी विंडो के नीचे जो एरिया है वहाँ पे रखी हुई थी।
डेजलिंग कलर्स, जो कि एकदम ब्रिलियंट, एकदम सुनहरे कलर्स से बनी हुई थी, एंड ब्रिलियंट, और बहुत खूबसूरत थी। लेविश डिज़ाइन, यानी कि एकदम बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन की थी। ऑल ड्रॉन ऑन द ग्रेट शीट ऑफ रैपिंग पेपर, और सभी जो है एक बहुत अच्छे रैपिंग पेपर पर बनी हुई थी। दे मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम, और वो लगभग जो है 100 थी, ऑल लाइन अप, और सभी जो है लाइन से रखी हुई थी। दे मस्ट बी ऑफ द ड्राइंग ऑफ कॉन्टेस्ट, वो ज़रूर वो कॉन्टेस्ट के लिए ड्राइंग होगी। देवर, और वो उसी की थी। एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विस्टल्ड और मरमर्ड एडमाइजरी, सभी जो है वहाँ पे खड़े थे और सीटियाँ बजा रहे थे, और कई लोग जो है तारीफ़ कर रहे थे उन ड्राइंग्स की। एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड, जैसे ही सारी क्लास के बच्चे क्लास में आ जाते हैं, मिस मैसन अनाउंस द विनर्स, तो मिस मैसन जो है विनर का नाम अनाउंस करती है। जैक बेगल्स हैड वोन फॉर द बॉयज़, उसने कहा कि जैक बेगल्स ने बॉयज़ का मेडल जीता है। शी सेड एंड हिज डिज़ाइन वॉज एन आउटबोर्ड मोटर वॉज एग्जिबिटेड इन रूम 12, और वो कहती है कि जो उसकी डिज़ाइन है आउटबोर्ड मोटर की, वो जो है रूम 12 के अंदर सजी हुई है। अलॉन्ग विद द स्केचेस बाय ऑल द अदर बॉयज़, और दूसरे बॉयज़ के जो स्केचेस है उनके साथ में सजी हुई है रूम 12 के अंदर। ऑल एज फॉर द गर्ल्स, और जहाँ तक लड़कियों की बात है, शी सेड, उसने कहा, किसने कहा, मिस मैसन ने। ऑल तो जस्ट 1 or 2 स्केचेस वर सबमिटेड बाय मोस्ट, यानी कि लगभग सभी गर्ल्स ने जो है 1 या 2 स्केचेस ही सबमिट कराए हैं। 1 गर्ल एंड द रूम 13 वुड शुड बी प्राउड ऑफ हर, और एक लड़की जिसके ऊपर, और एक ऐसी लड़की है जिसके ऊपर पूरे रूम 13 को प्राउड होगा। दिस वन गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 ड्रेसेस, उस लड़की ने एक्चुअली में 100 ड्रेसेस डिज़ाइन किए हैं। ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, सभी जो है डिफरेंट, अलग अलग है, और सभी ब्यूटीफुल है। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस एनी वन ऑफ द ड्राइंग इज़ वर्थी ऑफ विनिंग द प्राइज़, और जजेस के हिसाब से जो है उनमें से एक ड्राइंग भी काफ़ी है उसको प्राइज़ दिलाने के लिए, उसको जिताने के लिए। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा पेट्रोल्स्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, और मैं ये बहुत खुश होकर कह रही हूँ कि वांडा पेट्रोल्स्की ने जो है गर्ल्स का मेडल जीता है। ये देखो वांडा पेट्रोल्स्की यहाँ पे ड्राइंग कर रही है, ये रही डिफरेंट ड्राइंग्स वांडा पेट्रोल्स्की की। अनफॉर्चुनेटली वांडा हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज, और दुर्भाग्यवश जो वांडा जो है कुछ दिनों से स्कूल से एब्सेंट है। एंड इज़ नॉट हेयर टू रिसीव द अपोलोज दैट इज़ ड्यू टू हर, और वो आज भी नहीं आई है अपनी तारीफ़ को लेने के लिए, जो कि उसकी ड्राइंग्स की वजह से उसकी हो रही है। लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो, चलो आशा करते हैं कि वो कल वापस आ जाएगी। नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट द एक्सक्वाइजिट ड्राइंग्स, और फिर वो कहती है कि सभी क्लास, अब तुम जो है क्लास लाइन में चलो, और ये जो है बहुत ब्यूटीफुल ड्राइंग्स है उनको देख लो। द चिल्ड्रन ब्रश्ड इनटू अपोलोज, और सभी बच्चे जो जोर जोर से तालियां बजाने लग जाते हैं एक साथ। एंड इवन द बॉयज़ वर ग्लैड टू हैव द चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, और बॉयज़ को भी जो है चांस मिल जाता है, वो बॉयज़ भी खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें चांस मिल जाता है, और वो जो है पैरों को ज़मीन पर पटक पटक कर आवाज़ करते हैं। पुट देयर फिंगर इनटू देयर माउथ, अपने मुंह के अंदर उंगलियां रख कर, एंड विशल, और सीटी बजाते हैं। थ्रो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन द ड्रेसेस, फिर भले ही उन्हें ड्रेसेस के अंदर इंटरेस्ट नहीं हो, फिर भी उनको क्या है शरारत करने का मौका मिल जाता है। लुक पैग विस्पर्ड मैडी कहती है पैगी को, देखो पैग, देयर इज द ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, तो वो कहती है कि वो ब्लू वाली ड्रेस जिसके बारे में वांडा ने अपने को बताया था। इजंट इट ब्यूटीफुल, तुम्हें नहीं लगता क्या वो ब्यूटीफुल है? यस सेड पैगी ने कहा कि हाँ। एंड हेयर्स दैट ग्रीन वन, और वो देखो वो रही ग्रीन वाली। बॉय, यहाँ पे बॉय का मतलब क्या है, वो है एक्सप्रेशन है, ठीक है, वाव जैसा सा, ठीक है। तो यहाँ पे बॉय का मतलब लड़का नहीं है, एक्सप्रेशन है। तो फिर पैगी कहती है कि वाव आई थॉट आई कुड ड्रॉ, मुझे तो लगता था कि केवल मैं ही ड्रॉ कर सकती हूँ। और यहीं पे जो है हमारा पार्ट 1 जो है कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।